ये आप थोड़ा सोच के देखिए ना, आज वो 3 2 ढाई 3 हजार रुपए में होता क्या है आज के डेट में? रिजनेबल अमाउंट इट इज परमानेंट एलिमनी। अगर आप मंथली देंगे तो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बिकॉज मैंने कितना देना चाह रहे हैं? मैंने इधर 5 lakhs उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 lakhs से फर्दर मांगा। परमानेंट एलिमनी 5 लाख में कैसा काम करेगा? 481 डबल कोर्ट डायरेक्टेड द पार्टीज to find out any possibility of amicable settlement, Malad. Yes. Malad, there is some difference between the parties, Malad, regarding the amount, Malad. क्या बात हुई थी बताइए। और इसमें लास्ट डेट पे चैम्बर प्रोसीडिंग हुई थी मैडम, उसमें ऑनरेबल कोर्ट को डायरेक्ट किया था कि आप अमाउंट एक बार सेटल कर लीजिए। रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया था कि आप रिजनेबल अमाउंट बताइए, तो उसमें कुछ वेरिएशन है अभी। तो अगर एक कितना वेरिएशन है? बहुत ज्यादा। इनका कहना है 20 lakhs का मतलब वी प्रोवाइडेड 4,81,000 ऑलरेडी मैडम। वो तो मंथली हो गया। नहीं, टोटल मतलब 498 की प्रोसीडिंग्स में दिया है मैलॉर्ड मैंने। वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग चीज होगी। अभी इन फॉर फ्यूचर मैलॉर्ड जो खर्च हो गए उसके बारे में बात मत करो। मतलब फर्दर जो है क्या करते हैं ये? मतलब ये दोनों प्रेजेंट मैडम। मतलब क्या है प्रोफेशन? ये क्या पोस्ट क्लरिकल स्टाफ है रेलवे में, क्लरिकल स्टाफ। लास्ट टाइम क्या बात हुआ था कि अगर के लिए आपने डायरेक्ट किया था कि अगर एक रिजनेबल अमाउंट अगर आप ये कितना देना चाह रहे हैं? मतलब इधर 5 lakhs से उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 lakhs से फर्दर मांगा। परमानेंट एलिमनी 5 लाख में कैसा काम करेगा? 481 भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड मांगा। पार्ट ऑफ द परमानेंट एलिमनी फ्रॉम दिस स्टेज। वो तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपने दिया पेमेंट। 498 में पुलिस ने जो प्रोसीडिंग्स करवाई थी उसमें फाइनली सामान दिलवाया, और ये कि फाइनल सेटल होने के पे 481 अमाउंट इसमें 20-3-23 का ऑर्डर था। ये इन केस सी मैरिड यानी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन तो मैरिड क्या रिस्पोंडेंट मैरिड है वो लास्ट डेट पे मैंने बताया था कि फर्दर मैरिज नहीं की है, और जो प्रोसीडिंग्स थी चैम्बर की फर्दर मैरिज मतलब इट इज एडमिटेड फैक्ट कि ये 15 डेज रही है केवल इन द ईयर ऑफ 2015। मतलब 15 डेज का शादी तो हुई है ना, मतलब शादी हुई है, तो मेंटेनेंस का भी आपका दायित्व बनता है हस्बैंड का। अगर आप इसको अगर मेरिट पे भी करते हैं तो मंथली मेंटेनेंस पे करेंगे तो 5 लाख से तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। अभी इनकी एज क्या है? मतलब एज इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब 5 लाख में होगा क्या? ब्याज कितना आएगा? अगर उसको एफडी भी कर दे तो 2,500 से कम नहीं आएगा। मतलब इसमें जो है क्योंकि 15 डेज 2,500 आएगा बस। कैन शी बी एबल टू सर्वाइव? दैट इज द इशू। ये आप थोड़ा सोच के देखिए ना, आज वो 2 ढाई 3 हजार रुपए में होता क्या आज के डेट में? रीजनेबल अमाउंट इट इज परमानेंट एलिमनी। अगर आप मंथली देंगे तो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बिकॉज मैलॉर्ड दोनों की जो एज है आफ्टर द डिवोर्स मैलॉर्ड दे बोथ कैन रीमैरी मैलॉर्ड। पोजीशन है कि 15 डेज रही थी केवल 8 years में मैलॉर्ड टोटल 15 दिन का एकोमोडेशन रहा है लड़की का। डिवोर्स तो आप चाह रहे हैं ना, तो आपको पे करना पड़ेगा। She is ready to live with him, no? Yes, it's no still today. देखिए कुछ अमाउंट बढ़ाइए। 5 लाख में तो होगा नहीं ना, 5 लाख में कैसे इनका मेंटेनेंस होगा? उनका प्रपोजल 20 लाख है, इनका प्रपोजल 20 लाख। Despite this matter, she agreed to minus deduct the amount 4,81,000 रुपीज जो आप बता रहे हैं, तो वो मैंने इनको समझाया कि आपने लिए हैं तो उसको आप कम कर सकते हैं। जो उतना कम कर रेडी, शी इज रेडी। अच्छा, तो अराउंड 15 लाख 450। कैन यू फिक्स द केस एट 2 पीस में रख लें मैडम,
मतलब इनकी तो दोनों की जो पोजीशन है वो क्लियर था, क्योंकि इसकी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब वो भी क्लियर था। क्या सर्विस है इनकी? सर्विस क्लिनिकल सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा सर्विस है। तो अब तो उनने 5 लाख वैसे ही कम कर दिए जो आप दे चुके हैं, हाँ तो अराउंड 15 लाख बिल्कुल सही है, रीजनेबल है। 15 लाख देने के बाद में भी आज का इंटरेस्ट रेट क्या है? 6%, हाँ 7% होगा मैक्सिमम। तो बट मतलब प्रेजेंट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीमैरिज मतलब, एंड इसमें कोई इशू भी नहीं है दोनों का मतलब ठीक कोई बच्चा वगैरह होने का। आप पॉसिबिलिटी समझते हैं? जो कोई लड़की रीमैरिज करती है, जो कितने ताने सुनने पड़ते हैं जिंदगी भर, उसको समझते हैं कभी? तो कुछ नहीं होगा, उसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा उस ताने को। 15 लाख बिल्कुल रीजनेबल, आप सोच के आइए, मैं बता दीजिए।